अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 19। ठीक है जी। प्रीपोजिशन मैंने आपको कवर करवाया, उसके टाइप्स एंड थोड़े बहुत बेसिक वाले यूजेज भी सिखाए। ठीक है जी। आपके प्रीपोजिशन मौजूद में दे आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। डेफिनेशन से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि रट्टा लग जाता है। ठीक है। ये मालूम नहीं होता प्रीपोजिशन होते क्या हैं, यूज़ क्या करते हैं। मैं जस्ट वो चीज़ ये काम करो यूज़ करवाता हूँ जो काम की होती है। ठीक है। आज है 19 लेक्चर कंजक्शन। कंजक्शन में देखे ये ज्वाइंट्स करता है। मैंने स्टार्ट में लगाया ज्वाइंट्स किसको कहता है, दो लफ्ज़ों को कर सकता है, दो फ्रेजेस को भी कर सकता है, दो सेंटेंस को भी कर सकता है। ठीक है। ज्वाइंट मतलब एक साथ करता है, तो वो कौन काम करता है, कंजक्शन। ठीक है। तो आज के लेक्चर हम ये कंजक्शन पढ़ेंगे। जब कोई एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस पर तो आप हमारा नंबर देख रहे हैं, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है जी। एंड बेसिक इंग्लिश है, बिल्कुल ज़्यादा डीप में जाते नहीं। ठीक है। तो कंजक्शन को होते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं जो फ्रेजेस को, वर्ड्स को, सेंटेंस को एक दूसरे से मिलाते हैं या ज्वाइन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है ना, बट, एंड, देयरफॉर, सो, बिसाइड और बोथ है। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, दो सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज को एक साथ में मिलाते हैं। ठीक है। ज्वाइन करते हैं। तो ये जो वर्ड्स अब क्या बनेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में कंजक्शन बनेंगे। ठीक है जी। क्योंकि ये ज्वाइनिंग का काम करते हैं। तो ये आपकी कंजक्शन क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। अब मैं इसके जो पार्ट्स हैं ना वो बताऊंगा। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये क्या है, इसकी डेफिनेशन फ़िलहाल छोड़ दे। ठीक है जी। क्योंकि आपको ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। जस्ट ये याद रखें का जो कंजक्शन के तीन जो टाइप्स हैं वो मेन होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। लेकिन मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ना, ये दो लफ्ज़ों को, दो अल्फाजों को या दो सेंटेंस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। जैसे बट, एंड, आर, सो, ये आपने प्राइमरी से पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो जुमले होते, वर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये कौन काम करता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। उसके बाद नेक्स्ट में ना वो सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये क्या करते हैं, क्लास आपने सुनी होगी, एक इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास। देखिए इनका मतलब मैं ऐसे बताता हूँ। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मुकम्मल बात बताते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे जो थोड़ी सी बात बताते हैं लेकिन उसका ज़्यादा मतलब हो कि हमें जानने के लिए आगे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, जब ज्वाइन करते हैं ना, वो ज्वाइनिंग करने वाला काम कौन करता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो कौन से, बिकॉज हो सकता है, इफ़ हो सकता है, अनलेस, अल्दो, अंटल और बहुत है। ठीक है। हम मैं ये कह सकता हूँ, ईटीसी भी कह सकता हूँ। ठीक है। ये क्या करते हैं, सेंटेंस को एक दूसरे से मिलाते हैं। ठीक है। जो बात को पूरी करने में मदद करते हैं। तो ये कौन करते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन करते हैं। ज़ाहिर ये याद रहे कि ये कंजक्शन में काम करते हैं। ठीक है जी। एंड उसके बाद ये लास्ट हमारा है, ये याद रखें। ठीक है। ये कभी बहुत बार टेस्ट में भी आ चुका है, ये बड़ी बड़ी टेस्टों में। ठीक है। ये मैं तो आपको बेस का रूल क्लियर करवाऊंगा। ये वो कंजक्शन होते हैं जब एक साथ किसी वर्ड के साथ आते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे कंजक्शन को हम क्या करते हैं, क्या कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। जैसे जब भी आ जाए ना सेंटेंस में, जो भी ये कंजक्शन लेगा वो एंड साथ में लेगा। ठीक है। तो याद रखें जो वर्ड्स है ना, जो खुद अपने साथ कोई प्रॉपर स्पेसिफिक या ख़ास कह सकते हैं कंजक्शन लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे आइदर आ गया तो आर यूज़ करेंगे, नाइदर आ गया तो नार यूज़ करेंगे। ठीक है। ये देखें एंड, आर, नार, ये सारे के सारे क्या है, कंजक्शन है। ये इन वर्ड्स के साथ आता है, बोथ, नाइदर, आइदर इनके साथ। ठीक है। ये याद रखें, सेंटेंस में आ सकता है कभी। जब बोथ आ जाए ना उसके बाद देखें एंड ज़रूर आएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पोर्शन क्या है देखते हैं। हाँ देखें आज का वर्ड बहुत अच्छा है क्योंकि ये हम ज़्यादातर बोलते रहते हैं। ठीक है। एंड क्वेश्चन में भेजता हूँ, पहले मैं 2-3 या 2 से ज़्यादा भेजता था, लेकिन अब एक एक भेज रहा हूँ क्योंकि आपको ये टेंशन ना हो अब कौन लिखेगा होमवर्क, ये टेंशन मैं दूर करने के लिए एक एक सेंटेंस दे रहा हूँ। ठीक है। ये वैसे भी बेसिक ग्रामर है तो आपको ये भी कंप्लीट होना चाहिए। अब देखें हमारा आज का वर्ड क्या है, प्राइस, मतलब किसी की तारीफ़ करना। ठीक है। मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की है, तो ये हम बोलते हैं प्राइस। अब ये बेसिक इंग्लिश है तो आप इसकी जगह पे मैं एडवांस वर्ड यूज़ करना सिखाता हूँ। ठीक है। तो प्राइस की जगह आप वर्ड यूज़ करना है लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड। ठीक है। तो हम कहते हैं मैं इसकी लॉर्ड करता हूँ। ठीक है। लॉर्ड वो सिंधी जो हम बच्चों को करते हैं वो नहीं, ये इंग्लिश वाला वर्ड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए इसका होमवर्क मुझे भेजें। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बहुत ईजी दिया है, आप स्कूल
कब जाते हो, तो मुझे इसका आंसर बता, ठीक है, इंग्लिश में। थैंक यू।